अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है हम ईएनटी का जो दूसरा सेक्शन था उसका जो है वो एक नया चैप्टर करेंगे जिसका नाम है एपिस्टाक्सिस। तो जो है एपिस्टाक्सिस का बेसिकली क्या मतलब है? एपिस्टाक्सिस का मतलब है ब्लीडिंग फ्रॉम इनसाइड ऑफ द नोज। ठीक है। तो ब्लीडिंग फ्रॉम इनसाइड ऑफ द नोज, इसके कुछ कॉजेज भी हैं। ठीक है। इसके कुछ कॉजेज ये हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका कॉज जो है वो इडियोपैथिक है। ठीक है। दूसरे ये है कि लोकल कॉजेज भी हैं और तीसरा ये है कि जनरल कॉजेज भी हैं। ठीक है। जो लोकल कॉजेज जो हैं वो हैं कंजेनाइटल भी हो सकते हैं, मतलब कि ओस्टर डिजीज। ठीक है। और ट्रॉमा भी हो सकता है, एक्यूट इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं जैसे कि कॉमन कोल्ड, डिप्थेरिया या एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस। ठीक है। तो इसके अलावा जो है क्रॉनिक इन्फेक्शन भी हो सकते हैं जो कि एट्रेजियल राइनाइटिस है, टीबी है या फिर ग्रेनुलोमा है। तो ये कॉजेज जो हैं वगैरह हो सकते हैं लोकल कॉजेज में। इसके अलावा जो है सेप्टल परफोरेशन भी है, डेविएटेड नेजल सेप्टम भी है। ठीक है। सर्जरी भी हो सकती है और मैगोट्स इन नोज भी हो सकते हैं। ठीक है। तो जनरल कॉजेज की मैं अगर बात करूं यहाँ पे, तो जनरल कॉजेज में हाइपरटेंशन आ जाता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। ठीक है। जनरल कॉजेज में तो जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आ जाती हैं, लिवर सिरोसिस आ जाता है। लिवर सिरोसिस के अलावा जो है क्रॉनिक नेफ्राइटिस आ जाता है। तो मुख्तलिफ जो है उसके कॉजेज भी हैं जिनकी वजह से जो है एपिस्टाक्सिस वगैरह होते हैं। मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, अगर आपसे बुक्स में पूछा जाए तो अगर वहाँ पे कोई और ऑप्शन ना हो, तो अगर फर्स्ट ऑप्शन अगर इडियोपैथिक लिखा हुआ है तो आप इडियोपैथिक पे ही टिक करेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक इसकी जो है वो इंट्रोडक्शन है। इसके अलावा इसकी पैथोलॉजी क्या है? ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी जो है इसका जो एजेंट है या फिर कोई जो इसको कॉज करवा रहा है वो हमें जो है वो नहीं पता। ठीक है। तो लोकल और जनरल कॉजेज पर ही डिपेंड है जो कि वो इसकी वजह से जो है वो एपिस्टाक्सिस हो सकती है। ठीक है। तो जहाँ से एपिस्टाक्सिस होती है वो साइट्स में आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है। तो वो साइट्स हैं मीडियल वॉल सेप्टम। मीडियल वॉल सेप्टम पे दो एरियाज हैं। ठीक है। एक तो जो है वो लिटिल्स एरिया है, दूसरा जो है वो बिहाइंड कैलुमिला जो है वो एक एरिया है। दोनों जगहों पे जो है वो एक मतलब के एक लिटिल्स एरिया पे कीजल पैच प्लेक्सस है, दूसरा जो है रिट्रोकैलुमिलर वेन है। ठीक है। तो अगर जहां भी कोई भी एनोमली, कोई भी कॉज जो है यहाँ पर आकर अफेक्ट कर रहा है मीडियल वॉल सेप्टम पे, तो अगर इन प्लेक्सस और वेन पे जो है अफेक्ट कर रहा है तो उसके बाद क्या होगा कि वहां से जो है वो एपिस्टाक्सिस जो है वो हो सकती है। ठीक है। सिमिलरली लेटरल वॉल से जो है अबव द मिडिल टर्बिनेट और बिलो द मिडिल टर्बिनेट, अगर इन आर्टरीज पर जो है वो कोई भी काज जो है वो इफेक्ट कर रहा है, जैसे कि एंटीरियर और पोस्टीरियर इथोमोडल आर्टरीज पे अबव द मिडिल टर्बिनेट और बिलो द मिडिल टर्बिनेट स्फीनोपेलेंटल आर्टरी पे जो है वो कोई भी चीज़ अगर अफेक्ट कर रही है, कोई भी कॉज अगर हो रहा है, ट्रॉमा हो रहा है या फिर किसी डिजीज की वजह से अगर कोई इफेक्ट हो रहा है, तो फिर क्या होगा कि वहां से भी जो है वो एपिस्टाक्सिस जो है वो हो सकती है। ठीक है। अब आते हैं लास्ट वन जो है वो पोस्टीरियर ब्लीडिंग। पोस्टीरियर ब्लीडिंग में दो एरियाज है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेटरल नेजल वॉल और वुडरफ उसका जो है वो एक हिस्सा है वुडरफ प्लेक्सस, और नेजोफेरिंग्स पे जो है वो स्फीनोपेलेंटाइन आर्टरी। ठीक है। अगर कोई भी नियोप्लाज्म है, कोई भी एक कंडीशन है जिसकी वजह से जो है वो इन जो है वो एरियाज पे जो है वो इफेक्ट हो रहा है, मतलब कि ठीक है, तो मोस्ट कॉमन साइट अगर आपसे कोई भी पेपर में पूछ ले, अगर कोई भी एग्जाम में पूछ ले आपसे, तो मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है जहां से ब्लीडिंग जो है वो मोस्टली होती है, तो आप कहेंगे पोस्टीरियर ब्लीडिंग। ठीक है। पोस्टीरियर ब्लीडिंग में भी वुडरफ प्लेक्सस जो है ये एक जो है वो मोस्ट कॉमन साइट है, मोस्ट कॉमन साइट है जहाँ से जो है वो ब्लीडिंग वगैरह जो है वो प्रोफ्यूज ब्लीडिंग वगैरह जो है वो होती है। ठीक है। तो अब हम इसकी जो है वो ट्रीटमेंट कैसे करें? अच्छा, पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर एपिस्टाक्सिस जो है वो सीवियर कंडीशन है, ठीक है, अगर वो रुक ही नहीं रही, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम जो है वो आर्टेरियल लाइगेशन करते हैं या तो फिर एम्बोलाइजेशन कर लेते हैं। ठीक है। तो ये दो आपके लिए जो है ऑप्शन हैं अगर एपिस्टाक्सिस सीवियर होगी तो। ठीक है। तो हम इसकी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में फर्स्ट एड ट्रीटमेंट आ जाती है। ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या आ जाती है? फर्स्ट एड जो है वो ट्रीटमेंट आ जाती है। फर्स्ट एड में जो है हम क्या देते हैं? फर्स्ट एड में हम नोज पिंचिंग करते हैं। नोज पिंचिंग के अलावा जो है हम जो है एक जगह पे जो है वो पेशेंट को बिठा देते हैं ताकि वो जो है वो ऊपर जो है वो देख सके और जो है इन मतलब कि सिटिंग अपराइट विथ फॉरवर्ड इंक्लाइनेशन। ठीक है। तो वो ऊपर जो है वो देख सके ताकि उसकी ब्लीडिंग जो है वो रुक सके। ठीक है। और उसके बाद जो है आई स्पेक्स वगैरह भी हम देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पिंचिंग नोज, इसके अलावा जो है क्या होगा? सेटिंग अपराइट विथ फॉरवर्ड इंक्लाइनेशन, इसके अलावा जो है आई स्पेक्स।
ठीक है। तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में हम यही जो है वो देते हैं। इसके अलावा अगर हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट की अगर बात करें तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में हम एंटीरियर और पोस्टीरियर जो है वो नेजल पैकिंग करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पोस्टीरियर जो है वो ब्लीडिंग मोस्ट कॉमन है, तो हम मोस्टली जो है वो पोस्टीरियर नेजल पैकिंग ही करते हैं। इसके अलावा जो है दूसरा जो है वो आईवी लाइन को जो है हम मेंटेन रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है दूसरी भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो है वो एडवाइसेस हैं, ब्लड लॉस असेसमेंट है, कोगुलेंट थेरेपी है। इसके अलावा डिलेड मैनेजमेंट भी होती है, ठीक है। इसके अलावा डिलेड मैनेजमेंट भी होती है, ठीक है। डिलेड मैनेजमेंट पे हम जो है वो उस कॉज को जो है वो इन्वेस्टिगेट करेंगे जिस कॉज की वजह से जो है वो एपिस्टाक्सिस हो रही है, ठीक है। और दूसरा जो है, एक तो जो मैंने आपको यही बताया, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करेंगे कॉज की, ठीक है, ताकि हम उसको जो है वो ट्रीट कर सकें। इसके अलावा जो है दूसरा जो है क्या है, नेजल जो है एंडोस्कोपी हम करेंगे। नेजल एंडोस्कोपी के अलावा जो है एम्बोलाइजेशन करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि एम्बोलाइजेशन क्या थी, कि अगर कोई भी एपिस्टाक्सिस जो है वो सीवियर कंडीशन है तो हम जो है वो या तो आर्टेरियल लाइगेशन करेंगे या तो फिर जो है वो एम्बोलाइजेशन करेंगे। तो यहाँ तक सिर्फ इतना ही है। अगर आपको इसमें जो है वो कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स की यहाँ पे मैं बताना भूल गया। क्लिनिकल फीचर जो है उसमें क्या है कि अगर जो है वो सीवियर है, ठीक है, सीवियर एपिस्टाक्सिस है, सीवियर एपिस्टाक्सिस होगी तो फिर क्या होगा कि हाइपोवोलेमिक शॉक में भी जो है वो बंदा जो है वो जा सकता है। और दूसरा ये है कि एंटीरियर एपिस्टाक्सिस होती है और पोस्टीरियर एपिस्टाक्सिस होती है, ठीक है। तो यहाँ तक इतना ही है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।